अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसन। आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मुकदमात की समाअत हुई है। एक NA 97 फैसलाबाद की कौमी असम्बली की नशस्त है और इस केस में ये एक हाइप बनाई गई थी एक सियासी जमात की तरफ से कि नून लीग से नशस्त नून लीग को नशस्त जो है वो मिलने जा रही है एक और, क्योंकि बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अफ़गान शामिल थे। दूसरा केस 9 मई से मुतल्लिक है। ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी के दो केसेस थे और उसमें बेंच का हिस्सा है। वो जो जिस बेंच ने ये केस सुना उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे और इस केस पे भी बहुत ही हाइप क्रिएट की जा रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला बहुत खुल के ऑब्ज़र्वेशन देंगे और इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज कन्वे किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अलबत्ता CCTV फुटेज की बात ज़रूर की गई और ये वही मुतालबा है जो कि इमरान ख़ान करते आ रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी आज CCTV फुटेजेस पर इस्तफसार किया। इस मामले पर भी मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अमानत गिशकोरी, 24 चैनल से मुंसलिक है। इनसे चलकर आज के केसेस की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया गिशकोरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि NA 97 की जो कौमी असम्बली की नशस्त है उस केस में क्या हुआ? जी शुक्रिया सभी। अच्छा, NA 97 आज जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अफ़गान ने इस मुकदमे की समाअत की है और मुकदमा जब शुरू होना था, जैसे आपने स्टार्ट में बात की, तो सारे लोग यही बातें कर रहे थे कि चूँकि कादी साहब के बेंच ने फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है दोबारा गिनती से मुतालिक मामला देख सकते हैं। रिटर्निंग अफसर को अगर आपने दरख्वास्त दे दी तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात मौजूद हैं कि वो दोबारा गिनती से मुतालिक फ़ैसला देगा कंसोलिडेशन से पहले की। तो आज जब केस स्टार्ट हुआ तो पहले जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने यही इस्तफसार किया। हसन रज़ा पाशा जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी भी रह चुके हैं और अभी मेंबर हैं, उनके ये वकील थे अली गौहर बलोच के, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और उन्हीं ने दरख्वास्त दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो केस के आगाज़ पर ही हसन रज़ा पाशा से इस्तफसार किया जैसे अमीनुद्दीन ख़ान ने कि चंद रोज़ कबल जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है NA 154 और इसके अलावा दीगर जो गुजरांवाला के 2 हल्के थे, 3 नशीदें जो मुस्लिम लीग नून को दी गई थी, वो भी ये उन्होंने कहा क्या ये फैक्ट्स जो हैं इस केस के सेम है उसी केस से के हवाले से वही सेम। वो कहते हैं जी, हसन रज़ा पाशा ने कहा कि बिल्कुल इसमें सेम फैक्ट्स हैं और वही चीज़ें हैं जो उन्हीं केसेस में सामने आई हैं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, फिर हम लतीफ़ खोसा को सुन लेते हैं जो कि मुखालिफ उम्मीदवार थे PTI के हिमायत याफ्ता सादुल्ला बलोच, जो अली गौहर बलोच के ख़िलाफ़ जिनको हाई कोर्ट ने कामयाब करार दिया था। तो उनके वकील से पूछ लेते हैं लतीफ़ खोसा से कि वो बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। तो इतनी देर में जैसे नईम अफ़गान ने ये कहा कि आप ये बताएं कि हसन रज़ा पाशा से मुखातिब होकर कि आपने रिटर्निंग अफसर को कंसोलिडेशन पीरियड से पहले कोई दी थी दरख्वास्त उनको? तो उन्होंने कहा जी कि जी हमने दी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा वो दिखाएं किधर आपने लगाई है, किस पेज पे लगाई है, रिकॉर्ड पे हमें दिखाएं। तो वो फिर उन्होंने दिखाया, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दिया कि उसमें लिखा हुआ है कि हमने उनको रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी थी। तो जैसे अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि हो सकता है वो फ़ैसले में गलत लिखा हो, आप हमें रिकॉर्ड से बता देना, आप हमें बता दें कि उन्होंने एक दरख्वास्त पेश की लेकिन वो जो दरख्वास्त थी उस पर कोई डेट नहीं लिखी हुई थी और सिग्नेचर भी नहीं थे। तो जैसे नईम अफ़गान ने कहा कि ये हम इसको कैसे मानना है, इस दरख्वास्त को आपने तो इस पर डेट ही नहीं लिखी, ना ही सिग्नेचर है, और आप कह रहे हैं कि ये केस की फैक्ट्स जो पहले फ़ैसला हुआ है वही सेम फैक्ट्स हैं। ये तो नहीं लग रहा मुझे कि, क्योंकि उसमें 2 कंडीशन थी जो पिछला फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो मीट करना ज़रूरी है कि एक तो ये है कि जी आपने रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त देनी है दोनों को सुनने से पहले, दोनों उम्मीदवारों को, और दूसरा ये है कि जो फ़र्क था वोटों का टोटल जो उसमें है वो 5% से अगर वो होता है कम 5% होता है, या फिर अगर कौमी असम्बली का है तो उसके लिए 8,000 था, और अगर सूबाई असम्बली है तो उसके लिए 4,000 का डिफरेंस होना चाहिए, तो उसमें दोबारा गिनती हो सकती है। चले एक तो आपका पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जी आपका जो डिफरेंस था वोटों का वो मेरे ख्याल में कोई 2-2,500 था।
तो वो तो ठीक है, लेकिन आपने दरख्वास्त जो दी है उसका रिकॉर्ड नहीं पेश कर रहे रिटर्निंग अफसर की, और मजाज अथॉरिटी रिटर्निंग अफसर है, और रिटर्निंग अफसर जो है उसका भी जवाब लगा हुआ था। लतीफ़ खोसा ने जो सीए में डाली थी उसके अंदर वो था कि उसने कहा कि मुझे कोई दरख्वास्त नहीं दी गई, और इसी वजह से मैं जो है, वो दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो जीते हुए हैं सादुल्ला बलोच, तो वो साबित बहरहाल नहीं कर सके हसन रज़ा पाशा। इलेक्शन कमीशन के भी अब फिर उन्होंने पूछा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कि चलें आप तो साबित नहीं कर पा रहे, हम इलेक्शन कमीशन से पूछ लेते हैं, अगर कोई उनका बैठा हुआ है इधर बंदा, तो डीजी ला बैठे हुए थे उनके इलेक्शन कमीशन के, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास जो एक दरख्वास्त मौजूद है, लेकिन वो यही है जो ये पेश कर रहे हैं, उस पर साइन भी नहीं है और डेट भी नहीं लिखी हुई, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है हमारा उसके मुताबिक रिटर्निंग अफसर को कोई दरख्वास्त नहीं दी गई दोबारा गिनती की गौहर बलोच की जानिब से। तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलें, अब खोसा ने भी थोड़ी बातें की, लतीफ़ खोसा ने, कि जी इन्होंने जानबूझ के ये चीज़ें की हैं, गलत अदालत के सामने गलत बयानी कर रहे हैं। तो बहरहाल अदालत ने फिर ये फैसला किया, चूँकि रिटर्निंग अफसर को नहीं दी इन्होंने पटिशन, तो अली गौहर बलोच की उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी, और सादुल्ला बलोच जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं उनके हक़ में ये फैसला है, और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सस्टेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफ़गान, उनके बारे में ये समझा जाता है कि ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के हम ख्याल जजेस हैं, और ये जजेस आइन और कानून की बुनियाद पर फ़ैसले करते हैं। इसीलिए आज जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनके हक़ में फ़ैसला आया। अगर तो मनपसंद और सियासी बुनियादों पर करते तो शायद इसका मामला कुछ और होता। बात है 9 मई के मामले पे। 9 मई पे 2 दरख्वास्तें थी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की। कौन कौन थे और क्या आज उसकी प्रोसीडिंग रही? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने क्या रिमार्क्स दिए आज? जी 2 मुल्ज़मान थे, जिनमें एक था जिन्ना हाउस के मुल्ज़िम थे, लाहौर पे जो हमला हुआ था जिन्ना हाउस पे, हमाद जावेद उनका नाम था मुल्ज़िम का, जबकि दूसरे थे वो एहतजाज का उन पे केस था, फैसलाबाद के हैं, वो पीटीआई के एमपी हैं लतीफ़ नज़र, तो उन पे ये था कि वो उन्होंने एहतजाज किया है, रोड ब्लॉक किए हैं, तो उस पे उन्होंने दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई हुई थी। तो वो 9 मई के वाक़यात में ये दोनों मुल्ज़मान थे। तो एक जो थे जो एमपीए थे उनके वकील नहीं आ सके, उन्होंने कहा जी कि वो बीमार हैं, तो वो पेश नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने उनका ठीक है फिर डेट इन ऑफिस कर देते हैं, वो मामला उनका उन्होंने पेंडिंग रख लिया। जबकि दूसरे जो थे हमाद जावेद, तो उनके वकील पेश हुए अदालत में, और उनसे अदालत ने सवाल भी किए जो आपने शुरू में जिक्र किया, सीसीटीवी फुटेज का आज जिक्र हुआ है, जो खान साहब बार बार कहते हैं कि अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ है सबूत 9 मई के पीटीआई के कोई बंदे थे तो सीसीटीवी फुटेज ले आएँ, तो उस पर आप करें कार्रवाई। तो सेम जैसे अतर मिनल्ला ने वही सवाल किया कि आप ये बताएं कि आपके मुल्ज़िम, पहले तो जैसे मंसूर अली शाह ने ये इस्तफसार किया, पूछा वकील से कि इल्ज़ाम है क्या आपके, उन्होंने कहा जी कि इल्ज़ाम ये है कि ये जिन्ना हाउस हमले में मुलविस थे हमाद जावेद जो मेरे मुवक्किल हैं, और इन्होंने पुलिस वाले को डंडा मारा तो वो ज़ख्मी हो गया पुलिस वाला, तो उस पर उन्होंने ये पर्चा काट दिया और नाम शामिल कर दिया। तो जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि चलें आप ये बताएं कि क्या सबूत क्या पेश किए गए हैं प्रोसिक्यूशन की जानिब से, और क्या कोई फुटेज, कोई सीसीटीवी फुटेज इसकी है? उन्होंने कहा, वकील ने बताया कि कोई इसकी ना तो फुटेज है और ना ही कोई, बस इसी बुनियाद पे कहा गया कि उसने कहा कि मेरा जो मुवक्किल है वो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो अपना बिज़नेस करता है, तो वो, उन्होंने कहा क्या मौके पे वो गया हुआ था, उधर मौजूद था? वो कहते हैं नहीं, वो तो गया ही नहीं था, मौका पे मौजूद ही नहीं था। तो अब बहरहाल आप वकील बात कर रहे हैं कि जी वो मौका पे मौजूद ही नहीं था। अगर एक बंदा मौका पे मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब है उसको कहीं घर से उठाया गया है, किसी और जगह से उठाया गया है, तो फिर उस वहाँ की फुटेज होनी चाहिए थी। जब वहाँ पे लोग, जाहिर सी बात है, किसी को पकड़ने आए कुछ भी हो तो वो बना लेते हैं फुटेज, आजकल मोबाइल है तो सबके पास। इसमें जो है तो प्रोसिक्यूशन को नोटिस हो गया, इसमें पंजाब हुकूमत को नोटिस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें भी डेट नहीं दी क्योंकि ये दोनों केस एक साथ सुन रहे हैं दोनों मुल्ज़मान के, तो दोनों को उन्होंने डेट ही ना गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी किया है। लेकिन ज़मानत के मरहले पे ये बताएं, ऐसे रिमार्क्स देना जब ट्रायल होगा तो उसमें ऐसे रिमार्क्स असरअंदाज हो, आप क्या समझते हैं कि ज़मानत के मरहले पे इस तरह के देने चाहिए रिमार्क्स? क्योंकि हमारे सामने साइफ़र केस की मिसाल मौजूद है। जब यहाँ पे मामला आया था तो साइफ़र केस पे भी ऑब्जर्वेशन दे दी थी, गो के टेंटेटिव थी, लिखा था, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि जो इल्ज़ाम लगाया गया अगर वो साबित हो जाए तो 2 साल की सज़ा बनती है इमरान खान पे, और फिर उसका असर अल्टीमेटली हुआ था ट्रायल में। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभी तो नोटिस ही नहीं हुआ था, आज उन्होंने नोटिस किए,
प्रोसिक्यूशन को, पंजाब गवर्नमेंट को, चूँकि पंजाब का वाक़या है तो उससे पहले इस तरह के ऑब्जर्वेशन जाके वो करना, पूछना कि ये हुआ वो हुआ, मेरे ख्याल में इस तरह पहली समात भी, क्योंकि आपने नोटिस ही करना था तो आपको नहीं चाहिए था जजेस को कि आप इस तरह की वो चीज़ें करें। और फिर वो जाहिर सी बात है आजकल हर बात जो है वो सोशल मीडिया पे आती है और उसको फिर एंगल दिए जाते हैं मुख्तलिफ। अब हर बंदा जो है उसके अपने एंगल से देखेगा कि जी जैसे अतन मिनल्ला जो है वो भी सेम उन्होंने वही बात की जो कि खान साहब बार बार दोहरा रहे हैं उस चीज़ को, जब भी वो अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू हालांकि करते हैं। इंटेंशन उनकी ठीक ही है, मतलब वो इसमें कोई ठीक नहीं, है, लेकिन उसमें तो वो इस तरफ साहब पूछ रहे हैं टाइमिंग जो है और तो वो आप उसको वही बात जो आपने की वही मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम पे जब फर्स्ट हेयरिंग है उसमें अगर आप कर रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। जज पूछते हैं कि भाई इसके क्या इल्ज़ाम है, हुआ क्या है, कोई फुटेज शूटेज है क्या, तो उस पर बताया उन्होंने कही। लेकिन जब आप दोनों पार्ट मौजूद हों, आप दूसरी तरफ से नोटिस हो गया है तो प्रोसिक्यूशन वाले आ जाएंगे, पंजाब से प्रोसिक्यूटर या उनके जो भी सरकारी वकील आएंगे पंजाब के, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि बताएं आपने क्यों पकड़ा और क्या इनका कोई प्रूफ है आपके पास। तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई उन्होंने बनाया है, उस पर जो केस बनाया है उनके पास कुछ होगा मवाद जिस पे उन्होंने पकड़ा है। तो उससे पहले इस तरह के रिमार्क्स या वो ठीक है सवाल था एक जज का, लेकिन उसको जिस तरह आप एंगल दिया जाएगा वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी सोशल मीडिया पे हर बंदा जो है वो हर सियासी जमात को कोई बंदे डिफेंड करते हैं, मतलब अपना मतलब निकालते हैं, तो जजेस को भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में देते हुए एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया गिशकोरी साहब। तो नाज़रीन, आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी CCTV फुटेज की बात की और इमरान खान भी बारहा कह चुके हैं कि CCTV फुटेज दिखाई जाए। हमें बताया जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात में जो ऐसे अनासर मुलव्वस थे जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, ना सिर्फ मुल्क दुश्मन, रियासत दुश्मन, बल्कि इस्लाम मुखालिफ गिरोह भी 9 मई के वाक़यात में पूरी तरह एक्टिव थे। तो जब कौमी सलामती, नेशनल इंटरेस्ट की बात आए, नेशनल सिक्योरिटी की बात आए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किस्म का सबूत अदालत में पेश किया जाए और उसको मसलियत के तहत मख्फी रखना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, आप दुनिया को क्या दिखाएंगे कि हमारी स्टेट इतनी वल्नरेबल है कि कोई ना कोई ग्रोह उठ के किसी भी वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर दे। तो ये थी आज की समाअत का अहवाल। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।